अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज अपन लोग फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे और आप फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस कैसा सेट कर सकते हो उसके बारे में अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो सुनो। फर्स्ट, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग देखो एक ऐसा करियर है जिसमें आप क्या बोलते हो, कंपनीज या फिर क्लाइंट्स के लिए काम करते बट परमानेंट काम नहीं करते। जैसे कि परमानेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीचर है, ठीक है, अगर आप टीचर है तो एक स्कूल के लिए काम करते तो वो लोग वहां पर आपको परमानेंट टाइम टेबल से जाना करना रहता। बट फ्रीलांसिंग में वैसा नहीं रहता। फ्रीलांसिंग में परमानेंट जॉब नहीं करते, आप क्या बोलते हो, फ्लेक्सिबल स्किल्स बेस्ड वर्क करते। ठीक है, मतलब उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, आपका जो भी आपकी स्किल है वो स्किल्स के बदले में पैसे मिलते। ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो स्किल्स स्किल्स ऑफ दियो पैसे लियो बोल सकते। अगर आप किसी को आपके स्किल्स दिए तो आपको ना पैसे पे करते। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ मैं। अगर आप एक कैनवा डिजाइनर है, ठीक है, तो आपको क्या बोलते हो, क्लाइंट्स लाने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट, लाइक क्लाइंट के लिए आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करके देते हैं क्लाइंट को, तो आपको क्या बोलते हैं, क्लाइंट 500 से लेके 5000, ठीक है, या उससे ज्यादा पैसे भी आपको पे करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आई होप फ्रीलांसिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग में कौन से स्किल्स आते हैं, जैसे कि है अगर आप डिजाइनिंग में जाना चाह रहे तो कैनवा डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, थंबनेल डिजाइन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहे तो मेटा एड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये स्किल्स है। अगर आप इसमें से कोई प्रिफर करना चाहते हो आप कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब उसके अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं या फिर कॉपी राइट कर सकते हैं या फिर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के वास्ते अगर आपको डिटेल वीडियो होना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कॉपी राइट मतलब आप किसी का लाइक कंटेंट रहता है उसको कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे सकते हैं। स्क्रिप्ट मतलब जो आप मूवीज या फिर सीरियल देखते हो वो पूरी स्क्रिप्टेड रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। वो भी करके आप अर्न कर सकते हैं। वीडियो रिलेटेड यानी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या रील एडिटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स जैसे कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट मतलब आप क्या बोलते हो, वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट मतलब आप ऐप्स बनाते, जैसे कि अपना है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐप्स भी बना के क्या बोलते हैं अर्निंग कर सकते हैं। ये सब चीजें पूरे आपके स्किल्स है। जब आप ये स्किल सीखते तो उसके थ्रू आप काम अर्निंग करते, यानी अपना खुद का एक बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग को कंप्लीट प्रोसेस में आपको बोलती हूँ। ठीक है, पहला स्टेप रहता है आपको स्किल सीखना रहता है। ठीक है, पहले आपको कोई भी एक स्किल चूज करके वो स्किल को परफेक्टली सीखना रहता है। ठीक है, और वो स्किल जब आप सीखते हो उसको प्रैक्टिस करना रहता है, डेली डिजाइन बनाना रहता है। उसके बाद आपको स्टेप 3 में आता है पोर्टफोलियो। आपका जो पोर्टफोलियो रहता है वो बनाना था। पोर्टफोलियो मतलब आप जो काम करते हो वो काम को पूरा एक जगह पे रखना, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे कि अगर आप एक शेफ है तो आपकी एक बुक, एक रेमेडी के लिए आप जो भी पकाते हो उसके इंग्रेडिएंट्स को एक बुक में लिखते होंगे ना, तो वैसे से अपन ऑनलाइन काम कर रहे तो अपन उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो को अपन अगर एक और एक इजी वर्ड में बोलो तो आपका काम सामने वाले को दिखाना, उसको बोलते हैं अपन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में अब आप लोग क्या डाल सकते हैं, अगर आप डिजाइनर है तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट, रील कवर, थंबनेल ये डाल सकते हैं और क्लाइंट के वर्क सैंपल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 3। उसके बाद क्या करना, आप लीड जनरेट करना। लीड्स मतलब क्या, आपके क्लाइंट्स। ठीक है, तो आपको क्लाइंट्स कैसा मिलते हैं, आपका जो नीच है, लाइक एग्जांपल अगर आप थंबनेल डिजाइनर है तो यूट्यूब पे आपको पूरे थंबनेल डिजाइनर के क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आप वहां से क्लाइंट्स ला सकते हैं। अब आपको क्लाइंट्स कैसा लाना है वो मैं आपको आगे प्रोसेस में बतलाती हूँ। क्लाइंट्स लाना बहुत इजी है। अब आपको क्लाइंट्स को पिच करना रहता है, लाइक क्लाइंट से कम्युनिकेट करना रहता है। कैसा, आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते कि मैं आपका पेज दे या फिर देखा, मैं आपको प्रोफेशनल डिजाइन करके दे सकती हूँ आपके पेज के लिए, सोशल मीडिया पेज के लिए, या फिर आपका थंबनेल मैं आपको प्रोफेशनली डिजाइन करके दे सकती हूँ। और मैं आपको क्या बोलते हैं, डिजाइनिंग में भी हेल्प कर सकती हूँ, बोल के साफ बोलना। और ऑब्वियसली जब आप करते बोल के बोलते ना सामने वाले को, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मेरे पास कितने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब मेरे को डिजाइन कर थंबनेल डालने तो डिजाइन करने तो टाइम नहीं रहता।
तो मैं क्या बोलते हैं सो डिजाइनर्स को हायर करती हूँ, जैसे कि आप लोग हैं समझो, ठीक है। तो मैं आपको हायर करती हूँ, तो आप मेरे को अगर बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ बोलते, फॉर श्योर मैं आपको क्या बोलती हूँ, आपका आपको पोर्टफोलियो बताओ, तो आप पोर्टफोलियो भेजो तो मैं आपका डिजाइन पसंद करके आपसे बात करती हूँ। उसके बाद जब क्लाइंट आपको हाँ बोल देता है तो आप क्लाइंट आपको पूछते कि प्राइस क्या है, तो आप उनको बोल सकते कि 10 पोस्टों का पैकेज, लाइक हमारे पास पैकेजेस रहते हैं, तो हम 10 पोस्ट का पैकेज 1500 रुपये रखे, ऐसा आप उनके से चार्जेस ले सकते हैं। तो आप एक लाइन के ऊपर 1500, 5000, 6000 ऐसा भी चार्ज कर सकते। फिर उसका क्लाइंट का काम कंप्लीट करके देना, उनको डिजाइन बना के देना, फिर क्लाइंट को भेजना। अगर उन्हें कुछ भी मिस्टेक्स है तो फिर वो आप मिस्टेक सही करना। ये पूरा आता है फ्रीलांसिंग के अंदर। उसके बाद आप पेमेंट आपके यूपीआई के थ्रू ले लेना, समझ गए। ये पूरा है यूपीओ फ्रीलांसिंग। इसमें आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी काम कर सकते हैं, और आप जहाँ पर लाइक अगर आप इंडिया में है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में, जहाँ पर भी रहते हैं उसके भी क्लाइंट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस क्या है मालूम? फ्रीलांसिंग में आपको कम इन्वेस्टमेंट रहता है, सुकून से घर में बैठ के कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग बोलते हो जब फ्री है तब आप काम कर सकते हैं, और इसके अंदर एक लिमिट नहीं रहती। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सिर्फ 5000 रुपये कमा सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग के अंदर आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। ग्लोबल क्लाइंट भी रहते हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के क्लाइंट्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में आपको क्या बोलते हैं सो क्या चैलेंजेस आते हैं मालूम? आपको स्टार्टिंग में पहले क्लाइंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि आप काम न्यू न्यू सीखते रहते हैं इसीलिए। और कंसिस्टेंसी से काम करना जरूरी रहता है, और स्किल जो है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइंट जब आ जाता है तो आप क्लाइंट को हैंडल करना और क्लाइंट से कैसा बात करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वीडियो होना खाली फ्रीलांसिंग के लिए या फिर स्पेसिफिक स्किल के लिए, तो आप लोग मेक श्योर कमेंट करो, मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर आपका फ्रीलांसिंग खत्म हो गया। अब आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग देखो, एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट रहता है या फिर कोई स्किल रहती, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ को आप सेल कर रहे हो, तो उसके थ्रू आपको कमीशन मिलता कंपनी के साइड से। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो अगर आप कोई भी दुकान को जाओ, अगर आप एक ड्रेस लिए वहां से, ठीक है, कॉटन का हो, लाइक कोई सा भी एक ड्रेस लिए, वो ड्रेस आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का आया, लाइक पानी में डालने के बाद भी ऊंचा नहीं हुआ, और कम प्राइस में, तो ऑब्वियसली अब आपके घर में मम्मी बहन दीदी भाई सबको बोलते, सबको बोल के अपन ना भी कोई दुकान पे जाओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मदिया कलेक्शन है तो मदिया कलेक्शन पे जाओ, बहुत अच्छे कपड़े उधर, ऐसे बोलते अपन। तो ना पूरे वहीं जाए कपड़े लेते, तो उधर किसका फायदा होता है? कंपनी का फायदा होता है, राइट। तो ये अपन ऑफलाइन में करते हैं, वही तो अगर आप ऑनलाइन में करें तो आपको कंपनी के साइड से कमीशन मिलता। बोलूँ तो प्रमोट करना प्रोडक्ट्स को, कमीशन लेना, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग करते क्या? एफिलिएट मार्केटिंग में देखो, पहली चीज अपन को क्या बोलते हैं, ज्वाइन करना रहता, ठीक है। अब आप उसमें अगर एग्जाम देखा गया तो अब आप अमेज़न पे देख रहे, मीशो पे देख रहे, हर जगह एफिलिएट प्रोग्राम बोल के चल रहा। मतलब अगर आप किसी मेरा कपड़ों की दुकान है, ठीक है, अगर आप मेरे कपड़ों की दुकान से अगर एक भी ड्रेस आपके थ्रू कोई खरीदे तो आपको कमीशन मैं देती हूँ बोल के ऐसा चल रहा, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब अब आप उसको क्या कर सकते हैं, यूनिक तरीके से कर सकते हैं, लाइक आप उसको यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहें वहां पर उसको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसा करते हैं आप, एक लिंक रहती है उसके थ्रू कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, तो एक प्रोडक्ट या फिर जो भी स्किल है उसको परचेस करना रहता है। अगर आप परचेस कर रहे तो परचेस करना, अगर आप परचेस नहीं कर रहे या फिर सामने वाला, अगर आपने कोई है लाइक आप नहीं कर रहे, आपके बहन को बुर्का बहुत पसंद आया, अगर उन्होंने वो लिंक से परचेस करे तो आपको क्या बोलते हैं, सो वो जो अब मेरी दुकान है बुरकों की, ठीक है, मेरी हफ्सास कलेक्शन, तो अगर उन्होंने हफ्सास कलेक्शन से बुरखा लिए और वो भी आपकी लिंक से, तो मैं आपको कमीशन प्रोवाइड करती हूँ। सिंपल टर्म्स में इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मेरा एक बुरखे का प्राइस है 5000 रुपये, ठीक है, तो मैं आपको 30% कमीशन देती हूँ, ठीक है, एक सेल के ऊपर, यानी अगर एक देना खरीदे तो आपको 30% कमीशन मिलता है 5000 में से। तो आपकी अर्निंग कितनी होती है? 1500 रुपये की आपकी अर्निंग हो जाती है यहाँ पे। वही तो अगर आप 10 सेल्स करें तो 1500 इंटू अगर 10 करें तो आपकी कितनी, 15000 की अर्निंग हो गई यहाँ पे, सिर्फ आप 10 जनों को एक बुरखा सेल करें तो। कितना सिंपल है एफिलिएट मार्केटिंग, देखो आप लोग।
अब एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या सेल कर सकते हैं? अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, आप क्या बोलते हो उसको, कोर्सेज़ सेल कर सकते हैं, ई-बुक सेल कर सकते हैं, कपड़े सेल कर सकते हैं, ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, मेकअप सेल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, वो कर सकते हैं। अगर आप क्या बोलते हो सो डिजिटल मार्केटिंग में देख रहे हो तो डिजिटल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देख रहे हो तो आप कोर्सेज, ई-बुक, सॉफ्टवेयर और एआई टूल्स कर सकते हैं। वही अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइनिंग या फिर कपड़े, मेकअप कर सकते हैं और आप बुक्स सेल से कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें तो आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स पे आपको कमीशन थोड़ा कम मिलता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे आई गेस। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है, आपको प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं, मतलब प्रोडक्ट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, मतलब कि अगर आपको अपना खुद का प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं रहती। और क्या बोलते हैं सो यहाँ पर आपको पैसिव इनकम आती है। लाइक अगर आप कर लिए कहानी शुरू, ठीक है, अब आपके साथ अब आप मैं खरीदती, मैं कपड़े बेच रही हूँ और आप क्या बोलते हो आपके लिंक के थ्रू कपड़े अब किसी को सेल कर रहे, ठीक है। अगर आपके पास से कोई वो कपड़े ले लिए और उन्होंने बोले कि मैं भी ऐसा करना चाह रही हूँ और आप उनको पूरा समझा दिए, अगर उन्होंने भी मेरे 6 कलेक्शन से कपड़े बेच रहे उनकी लिंक से, तो मैं आपको और एक 10% एक्स्ट्रा कमीशन देती हूँ। 30% अगर आप डायरेक्ट करें तो, अगर आपके साथ ही कोई कर रहा है तो आपको 10% अलग से कमीशन मिलता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत क्या चैलेंजेस होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कराना थोड़ा मुश्किल रहता है और आपको सेल्स करने की ये स्किल होना पड़ता है। सेल्स भी एक स्किल है, वो स्किल भी अगर आपको रही तो आप कर सकते, ठीक है। अब देखो अगर आप एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ मैं, जब आप सऊदी या फिर आप दुबई को जाते या फिर आप उम्रा को जाते तो आप लोगों का टिकट कौन बुक करते हैं? अपन लगा एक एयरलाइंस को नहीं, अपन लगा एक एजेंसी को कॉल करते देखो, जैसा कि मदीना मुनव्वरा ट्रैवल्स, ऐसे ट्रैवलर्स को अपन कॉल करके बात करते हैं उनसे, ऐसा उम्रा की टिकट क्या है, हज की टिकट क्या है, पूरा अपन उनसे बात करते। तो उन्होंने बोलते देखो ये टिकट ऐसी, मतलब हज उम्र की ये डेट अच्छी है, उन्होंने पूरा अपने को डिटेल्स देते, राइट। तो वहाँ पर जो एजेंट रहता है, जो आपको डिटेल्स देता है, उनकी जॉब रहती है, अगर उन्होंने जितने सेल्स निकाले उनको उतना क्या बोलते हैं उस हिसाब से उनको सैलरी मिलती। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी सेल कर रहे। वो छोड़ो, अगर आप स्कूल को जाओ, स्कूल में क्या होता, स्कूल रहता उधर बच्चे पढ़ने आते, टीचरों को कहीं को हायर करते बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उधर टीचर्स क्या कर रहे अपनी अपना पढ़ाने का, उन्होंने जो पढ़े वो लगा पढ़ाई अपनी सेल कर रहे। समझ गए? आई होप एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग का डिफरेंस देखेंगे। अच्छे से सुनो, 2x की स्पीड पे मत सुनो, 1x की स्पीड पे सुकून से हर एक चीज आप लोग सुनो। अब फ्रीलांसिंग देखो, फ्रीलांसिंग पूरा स्किल बेस्ड रहता है, फ्रीलांसिंग स्किल बेस्ड रहता है, क्लाइंट्स के ऊपर काम करना रहता है। इसमें इसमें क्या बोलते हैं फास्ट जल्दी इनकम कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ एक्टिव एक्टिव इनकम आती, पैसिव इनकम नहीं आती। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या रहता, सेल्स, सेल्स के ऊपर रहता है, यहाँ पर स्किल्स नहीं रहता, सेल रहता, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को प्रमोट करना रहता है आपको, फिर इनकम स्किल्स क्या बोलते हो उसके ऊपर डिपेंड करती और पैसिव इनकम भी यहाँ पे आपको आती, ठीक है। अब देखो बिगनर्स के लिए मैं आपको पूरा रोड मैप शेयर करती हूँ, आप लोग में कमेंट्स में शेयर करो, लिंक बोल के मैं आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग कैसा करना और आपको क्या बोलते हो कितने स्टेप्स रहते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में शेयर करती हूँ। मेक श्योर आप लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, अगर आप लोगों को भी डाउट्स है तो मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई होप मैं वो डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगी। सो यस गाइज, आई होप आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग फ्रीलांसिंग का डिफरेंस अच्छे से समझने आ गया होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स है तो मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आप लोग के पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।